नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासत है वो नए मोड़ पे है। जैसा कि पीटीआई इस वक्त सड़कों पे है और इस्लामाबाद में वो एहतजाज कर रही है और 3-4 जगहों पे उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है तहरीक इंसाफ ने। तो अगर देखा जाए कि मुल्क के अंदर महंगाई हरूज पे है और जैसा कि नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि पीटीआई जो है वो क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को लड़ाना चाह रही है और यहाँ पे आके हमला करना चाह रही है। हम आवाम से ये जानेंगे कि क्या पीटीआई को एक पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा सके, ना कि जैसा कि आपने उस दिन देखा होगा कि फैज़ाबाद में वहाँ पे दिन को जो नहाते लोगों पे जो है वो आंसू गैस की बारिश की गई और पुलिस वालों ने और जिस तरह उनमें आपस में लड़ाई, और गंडापुर ने बड़े बड़े दावे जैसे किए थे कि मैं पंजाब में भी पहुँच आऊँगा और रावलपिंडी में भी लियाकत बागम पहुँचूँगा, मगर वो पहुँच नहीं पाया। उनके दावे धरे के धरे रह गए। मैं आवाम से ये पूछूँगा कि क्या आवाम क्या कहती है इस बारे में, और आप अपनी कीमती राय का आज़ाद नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, मुल्क के अंदर इस वक्त हालात सियासी और माशी इस्तेकाम जो फैला हुआ है। पीटीआई को देखा जाए कि वो पीटीआई अगर केपीके से आती है, गंडापुर साहब आते हैं तो वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते। लियाकत बाग में दावा उन्होंने किया कि हम पहुंचेंगे, जैसा कि कारकुन तो मार खा के चले गए तो गंडापुर साहब बाहर से चले गए। आप क्या कहेंगे, इस वक्त 5 जगहों पे पीटीआई एहतजाज कर रही है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर केपीके है वो अगर पंजाब पे हमला करती है तो उसका मतलब है पंजाब और केपीके को आप लड़ा रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या पुरअमन एहतजाज करने की मेरा ख्याल है सब पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं, पीटीआई को भी इजाज़त होनी चाहिए? और जिस तरह ये एहतजाज चल रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, बात यह है कि एहतजाज तो हमारा कौमी हक़ है, वो किसी भी एक पार्टी का नहीं, सब पार्टियों का हक़ है, हर एक फ़र्द का हक़ है। अगर मैं भी एहतजाज करना चाहूँ तो मैं अपना प्रोटेस्ट जो है वो कहीं पे भी किसी भी फोरम पे रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। दूसरा, जहाँ तक आप माशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं कि किस तरह जो बेयकीनी की कैफियत है, उसमें यही है कि चूँकि आप देख सकते हैं कि पहले दिन से ही इलेक्शन चूँकि फेयर हुए ही नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं पाकिस्तान में। तो जब हमारी बुनियादी जो है वो कमज़ोर होगी तो उसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली यही होगा कि कभी माशरा स्टेबलाइज नहीं होगा। तो अब आप अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, पीटीआई को भी वक्त के साथ साथ अपनी सोच को, अपनी थोड़ी चीज़ें बदलनी चाहिए। अपनी तबीयत में इतना रिजिडपन नहीं होना चाहिए, अपने आप को मोल्ड करें हालात के साथ कि अपनी थोड़ी सी चीज़ों को आगे मूव ऑन करने के लिए अपने आप को कौमी धारे में शामिल करें। मैं तो यही कहूँगा। अब जैसा कि मुल्क के अंदर इस वक्त अगर इस्लामाबाद एक पुरअमन एहतजाज अगर लेके जाते हैं, कोई भी पार्टी है, जैसे कि नून लीग है और पीटीआई जो अक्सरियत में आ जाए, तो सबको पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए। अगर वो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उन पर ऊपर शेलिंग और डंडे बरसाने से बजाय उनको बिठा के या उनको कहें कि यार आप पुरअमन एहतजाज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि वो गंडापुर साहब जो हैं तो वो आपके चढ़ाई करने आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कैसे पता है कि सामने वाले की नीयत और इरादा क्या है? आप उसको एक दफ़ा प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है तो पुरअमन एहतजाज होता है। आप राइटिंग में उनसे एक डॉक्यूमेंट कर लें कि ये आपके एरिया है, ये आपका टाइम है, इस टाइम पे इस एरिया में आपने प्रोटेस्ट करना है। आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अपनी आपके जो इदारे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले। और हाँ, अगर कोई उनमें कोई वायलेशन करता है, कोई ऐसा कोई इंतशार फैलाता है तो आप ज़रूर फिर सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, ना कि पूरे मजमे के ख़िलाफ़ कि शेलिंग स्टार्ट कर दी। सिक्योरिटी का भी अपना कंट्रोल होना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। जैसा कि मुल्क के अंदर महंगाई अरूज पे है और हुकूमत की तरफ से बड़े दावे हैं कि हमने जो है ना 9.6% पे महंगाई को ले आए हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है महंगाई मुल्क के अंदर कहाँ तक ख़त्म हो चुकी है और कहाँ तक बाकी है? देखिए जी, हुकूमत तो आपको यही कहेगी कि जी महंगाई ख़त्म हो गई है। आप मुझसे क्या यहाँ पे राह चलते किसी बंदे से भी पूछें कि उसके क्या हालात हैं तो वो आपको खोल के बता देगा। महंगाई आपको बज़ाहिरन किताबों में तो अच्छी लगती है, बोर्ड मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में तो आप 1 डिजिट पे अपनी महंगाई को ले आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो अगर आप किसी से पूछें तो लोगों के पास 2 वक्त का रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों के बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे, लोगों के घरों में जो बीमार हैं वो बेचारे एक वक्त की दवाई खा रहे हैं, एक वक्त की दवाई नहीं खा रहे। तो एक्चुअल पिक्चर जो है वो नहीं है, ना उन लोगों हुक्मरानों को बताई जाती है। वो कमरों में होते हैं, कमरों में ही उनको बता दिया जाता है। हाँ, जब इलेक्शन होते हैं तब वो हलकों में आते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि अवाम के क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके चले जाते हैं। ये दावा तो वो कर रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। मरीम नवाज साहिबा कह रही है, तारड़ साहब कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा हो गया है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है।
और आप ये मुझे बताएं कि इस वक्त एक गरीब बंदा ना 2 टाइम का खाना खा सकता है, ना वो अपनी बिजली के बिल दे सकता है, तो हालात तो फिर मैनेज ना हुए ना इनसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, हालात उनसे मैनेज नहीं हुए। सिर्फ यही देख लें कि जो इनके जब इन्होंने इलेक्शन में कैंपेन रन की अपनी, और जो इनके दावे थे और जो इनके नारे थे, उनमें से इन्होंने कितनों को फुलफ़िल किया। सबसे पहले ये देख लें, अगर तो इन्होंने जो अपने नारे लगाए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, बिजली की कीमतें कम करेंगे, इन्होंने कितनी बिजली की कीमतें करी? क्योंकि इनके हाथ में कोई चीज़ें हैं ही नहीं, ये कंट्रोल में है ही नहीं। हमारा जितना भी बजट है, हमारा जितना भी प्लान है, वो IMF से अप्रूव होके आता है। तो ये कौन लोग होते हैं? ये सिर्फ ज़ुबानी दावे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी स्टेप्स नहीं ले सकते। बिल्कुल, जैसा कि IMF से उन्होंने कर्जा मिला और वो बगल बजा के ये कहते हैं कि हम तो बड़े कामयाब हो गए। आप क्या कहेंगे, कर्जा लेके बंदा कामयाब होता है कि नाकाम? वो शहबाज शरीफ से मैं ये एग्री कहूँगा, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अब एक बंदे, हम हैं ही मकरूज़, मैं अब एक मकरूज़ होने के जिससे मैंने कर्जा लिया, मैं उससे आगे क्या फरमाइश कर सकता हूँ, या मैं उसके आगे अपनी क्या डिमांड रख सकता हूँ? वो मुझे शटअप कॉल दे देगा। वो कहेगा या तो तुम अब मेरा कर्जा वापस करो, तब अपनी कोई फरमाइश लेके आना, उससे पहले तो मैं कुछ तुम्हारा नहीं कर सकता। तो हमारे हालात ही यही हैं कि हम कोई भी फरमाइश या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी और माशी इस्तेकाम है, जब तक वो कहीं ठिकाने नहीं लगेगा, कहीं नुकरे नहीं लगेगा, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर इसी तरह इंतशार फैलता रहेगा। आज अगर देखा जाए कि मुल्क जो है ना वो दलदल में फंसता जा रहा है, महंगाई में फंसता जा रहा है, मगर कोई भी हुकूमत इस वक्त सीरियस नहीं है कि और आवाम को रिलीफ दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो कश्ती जो इस वक्त किनारे पे लग रही है पाकिस्तान की, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल करना, तो मेरा ख्याल है कि किसी पार्टी के हाथ में भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो PTI भी अकल को सीरीज में आ जाए, उसके हाथ में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अभी कोई निज़ाम है ही नहीं। अभी यहाँ पे कोई आप इस तरह की, लेट्स सपोज यहीं पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बंद साहब आते हैं, वो एक 10-10 रुपए के नोट ही तकसीम करना शुरू कर देते हैं। देखिएगा आप कैसे लाइन लग जाएगी, कहती हैं लाइनें लग जाएंगी। बिल्कुल सही। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी और माशी इस्तेकाम है, एक पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। जैसा कि इस वक्त PTI देखा जाए कि वो लियाकत बाग में भी उस दिन उन्होंने स्ट्रगल की, और गंडापुर साहब जो रास्ते में वापस चले गए, और जो कारकुन है वो मायूस हुए। क्या कहेंगे, PTI इस वक्त 5 जगहों में बैठी हुई है, 5 जगहों पे एहतजाज कर रही है, क्या एक पुरअमन एहतजाज करना उनको रोक रहे हैं? तो किस बारे में? एक्चुअली जहाँ तक मैं न्यूज़ और मेरी एनालिसिस है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है, करना चाहिए। हाँ, उसमें इश्तिहार से गुरेज करना चाहिए कि उसमें कोई इस तरह की झगड़ा ना हो, कोई इस तरह के फसाद ना हो, तो डेफिनेटली तो उनका हक होना चाहिए। हम उसको एग्री करते हैं उनके साथ। हर पार्टी का एहतजाज, सिर्फ PTI का नहीं होना चाहिए, हर पार्टी का हक है कि वो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करें। जी, मुल्क के अंदर जो सियासी और माशी इस्तेकाम है, जैसे कि हुकूमत इस वक्त कह रही है कि हमने 9.6 पे हम महंगाई ले आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हमारी बेहतरी है, मुल्क इकॉनमी में ऊपर जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस वक्त आम इंसान तो इस वक्त 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता, आपको क्या लगता है कि मुल्क इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है? यार एक्चुअली मुल्क तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। उसकी वजह यह कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ना, पाकिस्तान इकनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस बात पे हमारे जो सियासी लोग हैं इस बात को समझ पाएँ कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। तो मेरी तो दरख्वास्त है पूरे पाकिस्तान में जितने भी सुनने वाले हैं कि स्पेशली जो हमारी PTI के कारकुन जो सियासी बंदे हैं कि वो इस सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ। स्पेशली हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जिसको पाकिस्तान चलाने वाले हम समझते हैं कि वो ये इस पर किरदार अदा कर सकते हैं। जैसा कि अगली कॉल लाहौर के लिए दे दी है गंडापुर ने, और इमरान खान की कॉल है कि वो सड़कों पे आएंगे, तो जाहिर बात इंतशार तो फैलेगा। जैसा कि हमने देखा कि रावलपिंडी बंद कर दिया गया और उनको आने भी नहीं दिया गया। एक आम नहाते लोगों पे वो जो शेलिंग की गई है, आपको क्या ख्याल है कि एक नहाते इंसान पे अगर शेलिंग करने की नफरत नहीं क्रिएट कर रहे क्या? असल में देखें, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, शेलिंग करना तो इंतहाई गलत है, क्योंकि अगर कोई भी तबका है किसी पार्टी से भी है उस पर शेलिंग नहीं होना चाहिए अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें यह है कि उसमें कोई आपको लग रहा है कि कुछ टोला है ऐसी जो फसाद फैला रहे, स्पेसिफिकली उसको टारगेट किया जाए, उसको साइड पे किया जाए, उसको सजा दी जाए, ना कि गरीब बंदों को जो बाहर निकले हुए हैं उस बंदों को। मेरे ख्याल में ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और पुरअमन एहतजाज सारे पाकिस्तानी का हक है, करना चाहिए, लेकिन अपने एक दायरे में और पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। आप क्या ये टोटली गलत बात है। देखिए, सियासी बयान है और ये हर पार्टी वाले देते हैं, मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है
कि इसकी पिछली जो हुकूमत ही थी तो अक्सर आते थे KPK में भी एहतजाज किए हैं और बाकी पार्टियों ने भी किए हैं, तो उस पर कोई भी मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, किसी पार्टी का अगर वो एहतजाज करती है, चाहे वो पंजाब में करती है, सिंध में करती है, वो पुरअमन एहतजाज है, तो उसको मौका देना चाहिए, उस पर शेलिंग नहीं करनी चाहिए। और ये टोटली गलत बात है। अगर KPK के पठान आते हैं पंजाब में, सिंध में, तो उसको करने दें भाई। मतलब वो क्यों डरते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही उसमें डरने की क्या बात है भाई, उसके करने दें एहतजाज। हाँ, अगर वो कोई मखसूस टोला किसी पार्टी से भी है, उसको टारगेट किया जाए, उसको समझाएं कि भाई ये गलत है, उसको सजा दी जाए। लेकिन पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, चाहे पठान है चाहे सिंधी है, हम सब पाकिस्तानी, हमारा एम ही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। बिल्कुल तरक्की करना चाहिए और मुल्क आगे चलना चाहिए। सब ये लोग कहते हैं जब तक सियासी और माशी इस्तेकाम हमारे मुल्क में नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आने लगी। आप देखेंगे अगर बाहर जितने भी IMF से आप कर्जा लेके हुकूमत ने लिया तो वो बगल बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमने तो बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, IMF से कर्जा लिया। क्या मुझे बताएं कि अचीवमेंट IMF से कर्जा लेने से भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर हुकूमत जब आती है वो ये कहती है हमारी ये आखिरी फैसला है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि हम बड़ी मजबूरी के तहत ले रहे हैं। तो ये मजबूरी कब ख़त्म होगी? जब तक हम खुद इस काबिल नहीं होते कि हम एक अपनी इकॉनमी को खुद बेहतर करें। इसी तरह ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये चीज़ इसी तरह चलती रहेगी। और मैं तो एक प्रोफेशनल मैं अगर सोचता हूँ कि बार बार कर्जा लेना इंतहाई गलत है। इस पे हमारी जो कर्जे के बोझ है और भी हम जो है उसमें फंसे जा रहे हैं और हर बंदा लाखों में मकरूज हो रहा है। तो इससे बेहतर यह है कि भाई अपनी इकॉनमी की खुद बेहतर करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल जोन है, एक पाकिस्तान में एक तो हमारे जो है ज़राई, तो हमारे खुद कफील होने चाहिए, ना कि हम दूसरे पे डिपेंड करें। ठीक है जी भाई। जैसा कि उस्मा बुखारी साहिबा का एक बयान है कि वो कह रही हैं कि जो KPK है वो जो है ना दहशतगर्दी की अमाजगा है जी। और वो तमाम लोग, आप क्या सियासत कर रहे हैं, नो डाउट के ठीक है आप बुरा कहें, मगर आप पूरे सूबे को कह रहे हैं कि वो अमाजगा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ना, मैंने आपको पहले भी कहा, सारे सियासी बयान होते हैं, हर पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही होती है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हर पाकिस्तानी का एहतजाज करना लाजमी है, करें, लेकिन उसमें अगर कोई मखसूस कोई टोला है, कोई मखसूस बंदे हैं जो कि हालात ख़राब कर रहे हैं, तो हालात ख़राब करने तो किसी को हक़ नहीं है, पाकिस्तानी नहीं करा सकते, चाहे किसी पार्टी से कोई भी हो। पाकिस्तान हमारा घर है भाई, इसको ठीक करना हमारा काम है। हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ये हमारा घर है, हम यहीं से में रहेंगे, यहीं जिंदा और यहीं पे मरेंगे। तो हमें पाकिस्तानी पॉजिटिव सोचना चाहिए और चाहे किसी पार्टी से भी हो, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी इस्तेकाम है और मुल्क ना वो तरक्की की तरफ तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, महंगाई बड़ी ज़्यादा है। क्या कहेंगे PTI इस वक्त सड़कों पे है, 5 जगहों में एहतजाज कर रही है, क्या उनको पुरअमन एहतजाज करने का हक देना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल देना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो ये उनका बेसिक राइट है। बल्कि हर पार्टी का ये बेसिक राइट है कि वगैरह करना चाहते हैं तो उनको उस हदूद में रह के उनको परमिशन अलाउ करना चाहिए उनको। इसमें तो डेमोक्रेटिक उनका बुनियादी हक है ये, और आप चाहे हुकूमत कोई भी उनसे ये राइट छीन तो नहीं ना सकती। ठीक है। मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म नहीं हुई, दावे तो हुकूमत के हैं कि वो महंगाई हमने ख़त्म कर चुके हैं। क्या लगता है आपको? सर आपको पता है कि हमारा सिस्टम 70-80 साल हो गए हमारे मुल्क को तकरीबन बने हुए, ये शुरू से ही चलते रहे। हुकूमत आती है, हुकूमत दावे करती है, चली जाती है, लेकिन जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही खुद ठीक नहीं होगा, जब तक अंदर से हमारे जब करप्शन ही अंदर से नहीं ख़त्म होगी, जब सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुके, तो आप खुद ही बताएं कैसे महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती है। हर तरफ हम लोग बात करते हैं हुक्मरानों पे, ये वो, हमारी आवाम खुद अंदर से ठीक नहीं है। पहली बात तो ये ना, हम किसी की तरफ क्या उंगली उठाएं, हम लोग बजाते खुद आवाम भी खुद करप्ट हो चुके हैं, हम लोग किसी पे क्या उंगली उठा सकते हैं? फिर वो अल्लाह का कहना है ना, जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत करता है अल्लाह पाक। तो बस जब तक हम अपने आप को अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं ठीक हो सकती। महंगाई का क्या कहेंगे? हुकूमत तो कह रही है 9.6% पे हम महंगाई ले आए हैं, जैसा कि ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है और जो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी तेज़ी आ रही है, मुल्क के अंदर कारोबार अच्छा हो रहा है। लग रहा है आपको सब कुछ ठीक हो रहा है? फ़िलहाल तो वैसे मार्केट अच्छी चल रही है अगर देखा जाए तो एनालिसिस वाइज, लेकिन आपको पता है अब जिस तरह वो रिसोर्सेज डिस्कवर किए हैं, अब आपको पता है कि वो किस खाते में चल जाने हैं। ठीक है, हमारे कब तक, जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक हमारे पता है आपको, हम लोग कर्ज़ई मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, जब तक हमारे कर्जे वगैरह आपको पता है सिस्टम कभी ठीक ही नहीं हो सकता। जब तक हम खुद हमारा मुल्क तब इन चीज़ों से निकल सकते हैं ना, तब तक हम खुद इंडिपेंडेंट हो। जब तक हमारा मुल्क किसी ऊपर डिपेंडेंट है तो हम कैसे वाला ठीक, हम कैसे ही गुमान कर सकते हैं कि यार हमारा ये सब कुछ एकदम से ठीक हो सकता है? ये सिस्टम ये ऐसा ही चलता रहेगा।
ये जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे या जब तक इन चीज़ों को नहीं कैसे ठीक होना चाहिए? सर मैं तो इस माने में एक आम आवाम ही हूँ, राय पेश कर सकता हूँ खुद। मैं कैसे कह सकता हूँ, अगर मैं सारी बातों सौदे पे नहीं बैठा, यही कह सकता हूँ अपनी अपनी इस्लाह से ठीक हो सकते हैं। अब इंसान अपने अपने, मैं अपने आप को ठीक करूँ, आप अपने आप को ठीक करें, लोग अपने आप को बजाते खुद एनालिसिस करें कि यार बजाते नेशन हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारी कौम का तमाशमीनी वाला मिजाज बन गया है, हम लोग सिर्फ होता देखते हैं। हमारा ये है बस होता देखो, तमाशा कुछ करना कुछ नहीं। नवाज साहब कह रहे हैं जैसा कि गंडापुर अगर KPK से आवाम लेके आता है पंजाब के ऊपर तो हमला करने आता है, आपको क्या लगता है हमला करने आता है? मुझे तो सर इस बारे में वैसे कुछ आइडिया नहीं है एज सच, तो आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दिस। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम।